हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट संदीप कुमार। स्वागत करता हूं दी अमेजिंग अंडमान के अमेजिंग सफ़र पे। दोस्तों, आज सेंट थॉमस कैथलिक चर्च मायाबंदर में मोनिका पर्व मनाया जाएगा थोड़ी देर में। तो अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और थोड़ी देर में अभी आज का जो पर्व है शुरू हो जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखिएगा। तो मिलते हैं चर्च के अंदर। मिस्सा बलिदान से पहले झंडोत्तोलन किया जाएगा। मैं सभी बस्तियों के प्रधानियों से निवेदन करता हूं, महिला प्रधानी से निवेदन करता, अपना बस्ती का झंडा लेकर के वहां जहां पर झंडा का पोस्ट है वहां पर चले जाएंगे और सब वहां पर तैयार रहेंगे। 15 बस्ती प्यारे सभानेत्री और कमेटी के सदस्यगण और प्यारे महिला प्रधानिनों, आज हमारे पल्ली के लिए बहुत ही सुंदर दिन है, क्योंकि आज हम लोग संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं। और ये संत मोनिका का पर्व हमारे पल्ली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, जब सभी माताएं एक साथ इस गिरजाघर में एकत्रित होते हैं। आज हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दे हमारे सभी माताओं के लिए। अभी जब संत मोनिका का यहाँ झंडा फहराया जाएगा तो हम लोग हमारे पल्ली के सभी माताओं को लहराते हैं और उनको हम लोग आज विशेष सम्मान देते हैं, क्योंकि माताएं हमारे परिवार का अंतःकरण है और हमारे परिवार को चलाता है। और इसीलिए यह उचित है कि हम लोग हमारे पल्ली के सभी माताओं को आज के इस पवित्र मिस्सा बलिदान में समर्पित करें और उनके लिए प्रार्थना करें। अब झंडा को आशीष दिया जाएगा और उसके बाद झंडोत्तोलन किया जाएगा। और जब झंडोत्तोलन किया जाता है तो आप लोग संत मोनिका के आदर में गीत गाएंगे और गीत गाते गाते वहां प्रवेश द्वार तक वहां पर रहेंगे, जहां पर नाचने वाले बहनें तैयार हैं। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आज जब हम लोग हमारे पल्ली में संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं, जो सभी माताओं का संरक्षिका है, हे प्रभु, आज हम संत मोनिका के झंडा को फहराते हुए सभी माताओं को हम सम्मानित करते हैं। सभी माताओं के लिए हम लोग विशेष प्रार्थना करते हैं, ताकि ईश्वर हमारे पल्ली के हर एक माँ पर अपनी आशीष बरसाए। हे प्रभु, आज जितने भी माताएं इस गिरजाघर में आने वाले हैं और इस पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा तो उन सबों को अनुग्रहित कर, उन सबों को अपनी आशीष प्रदान कर, ताकि वे प्रभु की आशीष एवं कृपा प्राप्त करते हुए अपने अपने घरों को लौट सके। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन।
चलिए दो दो करके जाइए।
सबों को जय यीशु। संत मोनिका का संक्षिप्त जीवन वृतांत। संत मोनिका का जन्म एक ख्रिस्तीय परिवार में सन 322 में नुमिडिया नगर में हुआ था। बड़ी होने पर मोनिका की शादी उसी नगर के पद्रेसियुस नामक युवक से कर दी गई। वह युवक गैर ख्रिस्तीय एवं मूर्ति पूजक था। वह बड़ा क्रोधी और दुष्चरित्र का था। मोनिका को उसके पति से बहुत दुख सहना पड़ा। मोनिका की सास भी उन्हें हरदम सताती रहती थी, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती और एक आदर्श जीवन बिताती थी। मोनिका की प्रार्थनाओं एवं व्यवहार का उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर आदर्श क्रिस्तीय जीवन को अपना लिया। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी सास का देहांत हो गया। साल भर बाद ही 2 पुत्र और एक पुत्री को छोड़कर पति भी चल बसा। मोनिका विधवा हो गई। पति की मृत्यु के समय मोनिका के बड़े बेटे की उम्र 17 वर्ष की थी। मां की आशाएं इस पर टिकी थी। एक दिन मोनिका को पता चला कि अगुस्टिन आवारागर्दी में लिप्त है और उसने मनावी धर्म भी स्वीकार कर लिया है। मोनिका का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। वह कई रातें घुटनों के बल पड़ी बेटे के मन परिवर्तन के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। साथ ही प्रत्येक पुरोहित से निवेदन करती कि कृपा करके मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। मोनिका का हृदय अंदर ही अंदर रोता था, क्योंकि बेटे का मन परिवर्तन का कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा था। पुत्र की चिंता से मोनिका निराशा में डूबी, दुखी एवं थकी हारी एक अनुभवी धर्माध्यक्ष के पास पहुंची। धर्माध्यक्ष ने मोनिका को धीरज बंधाते हुए कहा, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिस पुत्र के लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं वह कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। इन शब्दों में मोनिका को आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। एक दिन मोनिका ने सुना कि अगुस्टिन मां को धोखा देकर रोम जाने में सफल हो गया। मोनिका संत सिप्रियन के गिरजा में रात भर प्रार्थना कर दुखों का भारी बोझ उठाए वह रोम जाकर गलियों में भटकती रही। बाद में पता चला कि अगुस्टिन रोम छोड़कर मिलान चला गया। वह भी मिलान पहुंच गई। मिलान में अगुस्टिन का परिचय धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से हुआ और यह परिचय मित्रता में बदल गया। धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस का अगुस्टिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान धर्मशास्त्रों पर गया। इस तरह धर्माध्यक्ष का साथ और मां की प्रार्थना अगुस्टिन को सही मार्ग पर लाया। एक दिन अगुस्टिन स्वयं मां के पास आया और बोला, मां, मैं अब मनाती धर्म में विश्वास नहीं करता। पुत्र के मुख से यह शब्द सुनकर मोनिका की आंखों से खुशी की आंसू बहने लगे। 387 में पास्का पर्व के अवसर पर उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। मोनिका ने अगुस्टिन के विवाह के लिए एक सुंदर लड़की का भी चयन कर लिया था, परंतु उसने मां को बताया कि वह एक पुरोहित बनना चाहता है। यह सुनकर मोनिका खुशी से गदगद हो उठी। मृत्यु के पूर्व मां ने अपने पुत्र से कहा था, बेटा, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी, ईश्वर ने उससे भी महान दिन मुझे दिखा दिया है। इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। इस समय तक मोनिका बिल्कुल टूट चुकी थी। अंतिम सांस लेने से पहले अपने बिलखते हुए छोटे पुत्र से उसने कहा, रो मत मेरे बेटे, खुशी खुशी मुझे मिलाकर। 55 वर्ष की उम्र में मिलान में सदा के लिए ईश्वर पिता की गोद में शांत हो गए।
अगस्टीन ने अपने हाथों से माँ की आंखों की पलकें बंद कर दी और माँ का अंतिम संस्कार संपन्न किया। कैथोलिक कलीसिया 27 अगस्त को संत मोनिका का पर्व मनाती है। सदियों से संत मोनिका को विवाहित महिलाओं की संरक्षिका और एक आदर्श माँ मानते आ रहे हैं। आइए आज हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपनी पत्नी के सभी माताओं के लिए प्रार्थना करें कि हम माँ और पत्नी का कर्तव्य ईमानदारी से निभाने पाएं। हम इस समारोही मिसा बलिदान में सभी माताओं के विशेष मतलब के लिए प्रार्थना करें। आइए हम बड़ी भक्ति भावना के साथ इस पवित्र मिसा बलिदान में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे अति प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज हम लोग हमारे पल्ली में संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं। अभी अभी श्रीमती अश्रिता विलुम ने हम लोगों को संत मोनिका के विषय में, उसकी जीवनी के विषय में पढ़ करके सुनाए हैं। आज जब हम लोग संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं, हम लोग हमारे पल्ली के सभी माताओं या बहनों के लिए विशेष प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। यहाँ कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो माँ की कोख से जन्म ना लिया हो। हर एक व्यक्ति माँ की कोख से ही इस दुनिया में आता है। आज हम लोग अपनी माँ को याद करें। हो सकता है आज आपकी माँ जीवित है, हो सकता है आपकी माँ आज जीवित नहीं है, वह स्वर्ग सिधार गई है। लेकिन हम लोगों को अपनी माँ को याद करना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी है अपनी माँ के बलिदान के कारण, माँ के त्याग के कारण है। कोई भी व्यक्ति अपनी माँ के इस बलिदान को, त्याग को नहीं नकार सकता है। यहाँ जितनी भी माताएं हैं, वो किसी की पत्नी है, वो किसी की सास है, वो किसी की दादी है, वो किसी की नानी है, वो किसी की मौसी है, वो किसी की ननद है, वो किसी की बहन है, वो किसी की बुआ है। तो हमारी जो मानवीय जो संबंध है, उन सारे संबंधों से बंधे हुए ये हमारी माताएं और ये हमारी बहनें हैं। और इसलिए यहाँ पर हर एक व्यक्ति को इन माताओं के लिए, इन बहनों के लिए, इन पत्नियों के लिए, इन नानियों के लिए, इन दादियों के लिए, इन सास के लिए, इस बुआ के लिए, मौसी के लिए, ननद के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और वही करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपनी माँ का चेहरा को आप अपने सामने रखिए
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी माँ का चेहरा भूल गया। हर एक व्यक्ति अपनी माँ का चेहरा को देखिए, वो आपकी ओर देख रहा है, और उस माँ को आइए इस पवित्र वेदी में समर्पित करें। भक्ति भावना के साथ अपनी सारे कमजोरियों को, पापों को प्रभु के सामने स्वीकार करें, ताकि हम यह बलि योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब कोई मिलकर बोले, भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन करने से और अपना करने से, अपनी कसूरी से, अपनी भारी कसूरी से बहुत पाप किया है। इसलिए मैंने सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। अमर जीवन राम देवैया दया करो, अपने भागे मनवा उबारे। अमर जीवन राम देवैया दया करो, अपने भागे मनवा उबारे। अमर पाप और बुराइयां इनके पुत्र अगस्तिन को
अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तरह पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर जीते और राज्य करते हैं युगानुयुग। सब खड़े रहेंगे, सब वहां पीछे देखेंगे। प्रभु का वचन हमारे बीच में विराजमान हो रहा है। ईश्वर का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। ईश्वर का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। सुनो भाइयों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन, सुनो बहनों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन। बाइबल का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। बाइबल का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। सुनो भाइयों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन, सुनो बहनों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन। कलीसिया का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। कलीसिया का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। सुनो भाइयों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन, सुनो बहनों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन। ईश्वर का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। ईश्वर का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। सुनो भाइयों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन, सुनो बहनों प्रभु का वचन, सुनो प्रभु का वचन। बाइबल का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। बाइबल का वचन मधुर सा मीठा है, मधुर सा मीठा है। पहला पाठ नबी ईसायाह का ग्रंथ। प्रभु यह कहता है, मैं सभी भाषाओं के राष्ट्र को एकत्र करूंगा, वे मेरी महिमा के दर्शन करेंगे। मैं उनमें एक चिन्ह प्रकट करूंगा जो बचे हुए होंगे। उनमें से कुछ लोगों को मैं राष्ट्र के बीच भेजूंगा। तर्शीश, कूश, रूत, मोसेद, रोस, तूबल, यवन और उन सुदूर द्वीपों को जिन्होंने अब तक ना तो मेरे विषय में सुना है और ना मेरी महिमा देखी है। उन राष्ट्रों में वे मेरी महिमा प्रकट करेंगे। वे प्रभु की भेंट स्वरूप सभी राष्ट्रों में से तुम्हारे सब भाइयों को ले आएंगे। प्रभु कहता है कि जिस तरह इस्राएली शुद्ध पात्रों में चढ़ावा लिए प्रभु के मंदिर आते हैं, उसी तरह वे उन्हें
या प्रभु का कहना है, या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तो हमें अपने कष्ट को पिता का दंड समझना चाहिए। पिता पुत्र को सुधारने के लिए दंड देता है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे कल्याण के लिए हमें दंडित करता है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्याएं 5 से 7, 11 से 13। प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। क्या आप लोग धर्मग्रंथ का या उपदेश भूल गए हैं कि जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझे, क्योंकि वह उसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा न भटके बल्कि चंगा हो जाए। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, कमाले कमाले खोटे मन से भजन गवारे, जीवन का गाय सुलारे, स्तुति हालेलुया गवा, जीवन का गाय सुलारे, स्तुति हालेलुया गवा, हालेलुया कमाले कमाले खोटे मन से भजन गवारे, हालेलुया कमाले कमाले खोटे मन से भजन गवारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत
लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश किया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। आइए ईश्वर, हम अपना विश्वास प्रभु पर प्रकट करते हुए कहेंगे, प्रेरितों के धर्मसार प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें इस वेदी के सम्मुख एकत्र किया है। आइए हम उसके सभी कृपादानों के लिए उसे धन्यवाद दें और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारा जवाब है, बीती हमारे अबाजी सभी पुरोहितों, धर्म समाजियों एवं धर्म बहनों, सभी धर्म प्रचारकों के लिए तुझसे कृपा मांगते हैं तथा मिशन कार्य की सफलता के लिए पिता से निवेदन करते हैं। हे परमपिता, हम आपके चरणों में
विशेष करके हमारी पल्ली के पुरोहितों और धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो हमारे मायाबंदर पल्ली में प्रेरित कार्य करते हैं। उन्हें तो अपनी आर्थिक एवं कृपा दानों से भर दे, ताकि वे अपना कार्य सफलतापूर्वक कर सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। युवतियों के लिए विशेष मायाबंदर पल्ली के युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो पढ़ लिख कर बेरोजगार है, जो उन्हें जीवन जीने की कला प्रदान कर, तू ही उनका मार्गदर्शक बन। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। अधिकारियों एवं अंडमान के प्रशंसकों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि वे ईमानदारी और सच्चे से लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। ईश्वर हर सिख के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी आशीषों से भर दे, जिससे वे अपने परिवारों को नागरिक के पवित्र परिवार के सदस्य परिवार और सुंदर बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। जब हम लोग हमारे पल्ली में संत मोनिका का पर्व मना रहे हैं, आज हम लोग हमारे पल्ली के सभा नेत्री श्रीमती स्कोलास्टिका कुजूर, उसके कमेटी के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वे हमेशा हमारे मायाबंदर पल्ली के सभी माताओं का संचालन करे और सभी माताओं को एकता में ला सके। इसके लिए हम निवेदन करें। अभी माताओं का समर्पण विनती होगा, तो जितने माताएं हैं वे लोग खड़े हो जाएंगे। सिस्टर से निवेदन है, कृपया सभी पंखों को बंद करिए। सभी माताएं, जिन लोगों ने मोमबत्ती लाया है और जो नहीं भी लाए हैं, सब लोग खड़े हो जाएंगे। और सभा नेत्री अभी यहाँ पर सभी माताओं को समर्पण विनती अर्पित करने के लिए निर्देशित करेंगे। सब माताएं, महिला संघ के सदस्य लोग खड़े हो जाएंगे। महिला संघ, पंखा को बंद करिए, मोमबत्ती है तो जला दीजिए, जल्दी जल्दी करिए।
अभी सभानेत्री समर्पण विनती बोलेगी, आप लोग उनके पीछे पीछे उस प्रार्थना को दोहराइएगा। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे संत मोनिका, मैं अपने को आज तेरे हाथों सौंपती और अपनी संरक्षिका मानती हूँ। आज से मैं महिला संघ के नियमों का पालन करने घराना बिनती आत्मिक जांच और पक्का क्रिस्टियन की तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा करती हूँ। अपने परिवार में अपने बच्चों की उचित निगरानी और धार्मिक कर्तव्य में भी किसी प्रकार का ढीलापन ना आने दूंगी। आज मैं हमारे श्रद्धेय फादर धर्मपाल तिर्की के सामने संत मोनिका के प्रति मेरा तीन आत्मसमर्पण ईश्वर को चढ़ाती हूँ। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
करें। हे प्रभु, क्रूस के एकमात्र बलिदान द्वारा तूने अपने लिए दत्तक प्रजा प्राप्त की है। कृपा पूर्वक अपनी कलीसिया को शांति तथा एकता का वरदान दे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्यायसंगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। यह तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुति गान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में भले अमर गावे ना। स्वर्ग में दूत सेना गावे ना, दुनिया में भले अमर गावे ना। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। धन्य है तेरा नाम नाम से, दे 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 प्रभु के बड़ा। धन्य तेरा नाम नाम से, दे 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 प्रभु के बड़ा। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। पवित्र पवित्र प्रभु, पवित्र प्रभु, स्वर्ग राज्य में। सब घुटने टेके। अभी हम लोग आज के पर्व के शुभ अवसर पर पवित्र मिसा बलिदान के सबसे मुख्य भाग में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ यह रोटी और दाखरस प्रभु के शरीर एवं रक्त में बदलने वाले हैं और इसे हम ग्रहण करने वाले हैं। आइए हम विश्वास के साथ इस रहस्य में भाग लें।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कर, जो तुम्हारी और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत का लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सेल्वराज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं जिनके लिए आज हम इस पवित्र बलिदान में प्रार्थना करते, उनकी सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों
संत थॉमस, संत मोनिका, संत अगुस्तिन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे शक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा है। हम सब कोई मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को सिखलाया है। हे हमारे पिता, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन के प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उससे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे।
ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है हम सब जो आज इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। अभी परम प्रसाद वितरण होगा। जो लोग बाहर हैं कृपया आप लोग बाहर में ही रहे। सिस्टर 3 सिस्टर यहाँ सामने आएंगे परम प्रसाद वितरण के लिए। आशीष के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। Yeah.
माताओं को आपने गिरजा से बाहर कर दिया। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।